सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने एचआरटीसी की बसों में किसी भी तरह का सामान ले जाने के लिए निर्धारित किराए की दरों को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना के लिहाज से बैग में टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन व तौलिए जैसा सामान, 1-आध किलो फल, 10-20 ग्राम दवाई, मोबाइल और यहां तक कि खाली बैग लेकर जाने वाले यात्रियों को उसका भी 1/4 किराया अलग से देना पड़ेगा। सामान का एक ऐसा किराया तो हवाई जहाजों में भी नहीं वसूला जाता। तरह तरह के टैक्स थोप रही है इस सरकार ने लोगों को एचआरटीसी की बसों में मजबूरन खाली हाथ यात्रा करने का इंतजाम कर रही व्यवस्था परिवर्तन का एक और उदाहरण दिया है। ये सरकार के दिवालियापन का एक प्रमाण है। यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में ये सरकार खुली हवा में सांस लेने पर भी टैक्स लगा देगी। 6 से 40 किलोग्राम सामान के लिए आधा तथा 41 से 80 किलोग्राम सामान के लिए पूरा किराया निर्धारित किया गया है। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सुखू सरकार पिछले 1.25 वर्षों में प्रदेश की जनता को एक के बाद एक झटके दे रही है। गारंटियां पूरी करना तो दूर, गांव में पानी का प्रतिमाह बिल 100 रुपए निर्धारित कर दिया गया। इसी कड़ी में इस सरकार ने एचआरटीसी की बसों में छोटा सा बैग ले जाने के लिए किराया निर्धारित करके दिवाली पर्व से ठीक पहले जनता को एक और अनचाहा तोहफा दिया है। आज प्रदेश सरकार ने एक और घोषणा की है, जिसके तहत अब प्रदेशवासियों को बसों में अगर हम बैठते हैं, सरकारी बस में बैठते हैं, तो दवाई तक का किराया प्रदेश सरकार वसूल करेगी। आपके पास मोबाइल है, उसका भी किराया प्रदेश सरकार वसूल करेगी। आपके पास खाली बैग है, उसका भी प्रदेश सरकार किराया वसूल करेगी। वर्तमान प्रदेश सरकार के ऐसे तुगलकी फरमान प्रदेश सरकार के दिवालियापन को दर्शाते हैं। आज ये जो प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि गांव का कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी बस में सफर करता है और उसके हाथ में एक खाली बैग है, उसको उसका भी किराया देना पड़ेगा। उसके हाथ में अगर कोई दवाई है, दवाई का छोटा बॉक्स है, उसका भी देना पड़ेगा। उसके पास पर्स है, उसका भी देना पड़ेगा। माताओं बहनों के पास अगर पर्स है, उसका भी किराया देना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि प्रदेश सरकार की वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है। और प्रदेश सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ये जो आज की नोटिफिकेशन है, ये दर्शाती है कि प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कंगाल हो चुकी है। चंद दिन पहले इसी प्रदेश सरकार ने जो हमारा घरों में पानी आता है, उसके ऊपर प्रतिमाह 110 रुपए किराया वसूल करने का भी एक नोटिफिकेशन जारी की है। अब प्रदेश सरकार को केवल हवा पे टैक्स, ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये उसके ऊपर टैक्स कभी कभी लगा सकते हैं, ऐसी इनकी सोच लगती है। पहले इंस्टीट्यूशन बंद किए, अब स्कूल बंद किए। मेरे विधानसभा में लगभग 8-10 स्कूल बंद कर दिए। अब स्कूल बंद करने के बाद साया दूसरा, इनका प्रत्येक व्यक्ति को कैसे प्रताड़ित किया जाए, उस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आज की जो नोटिफिकेशन है, ये प्रदेश सरकार के वर्तमान दिवालियापन को दर्शाती है।